तो क्या फ्लॉप कोच गौतम गंभीर पर भड़की बीसीसीआई? इस सीरीज के बाद तय होगी गंभीर की विदाई। नए कोच, जी हां, रेस में शामिल नए कोच की पूरी लिस्ट आई। गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं तब से लेकर अब तक टीम इंडिया 9 बायलैटरल सीरीज हार चुकी है और अब टीम इंडिया के सामने एक और बड़ी चुनौती है WTC फाइनल में जाने की। लेकिन जिस अंदाज में गौतम गंभीर मतलब जैसे टीम को चला रहे हैं कि किसी भी खिलाड़ी को टीम में सेलेक्ट कर लिया जा रहा है, मोहम्मद शमी जैसा खिलाड़ी टीम इंडिया में जगह नहीं बना पा रहा है, सरफराज खान अभी भी टीम इंडिया से बाहर हैं, मतलब इतना ख़राब परफॉर्मेंस नहीं था उसके बावजूद भी। लेकिन क्या अब मान लिया जाए कि एक सीरीज़, ये जो श्रीलंका वाली सीरीज़ है, गौतम गंभीर की एज अ टेस्ट कोच आखिरी सीरीज़ हो सकती है? क्योंकि अब जसप्रीत बुमराह भी इस टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए हैं और बुमराह के बिना आपका श्रीलंका में जीतना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही मुश्किल है क्योंकि आपकी एक यंग टीम है और ये यंग टीम ने अभी तक बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं जीते हैं। तो बुमराह जब नहीं होंगे तो आपके गेंदबाजों पर जो दबाव है वो और ज़्यादा पड़ेगा। तो ऐसे में इस सीरीज़ में आप पहले ही थोड़ा सा नीचे लग गए हो। तो अगर मान लीजिए इस सीरीज़ को भी आप हार जाते हो तो एक चीज़ क्लियर है, आप WTC फाइनल की रेस से ऑफिशियल बाहर हो जाओगे, यानी कि लगातार दूसरी बार आप WTC के फाइनल में नहीं जा पाओगे। इससे पहले आपने 21 का फाइनल खेला, 23 का फाइनल खेला, आपने इज्जत बचाई और टीम इंडिया ने डोमिनेट किया। तो अब क्या गौतम गंभीर की ये टेस्ट में आखिरी सीरीज़ हो सकती है? क्योंकि इसके बाद आपको न्यूजीलैंड जाना है। न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैचेस हैं, फिर इंडियन टीम की ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया टीम को हिंदुस्तान आना है 5 मैच की सीरीज़ खेलने। तो वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये श्रीलंका से सीरीज़ हार गए तो आपके लिए अगले 2 सीरीज़ जीत पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में अगर गौतम गंभीर हटाए जाते हैं, अगर मान लीजिए कि BCCI कहती नहीं यार बहुत हुआ, अब हम गौतम गंभीर को यहाँ से कंटिन्यू नहीं करेंगे, फिलहाल तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2027 तक है, लेकिन इंडियन क्रिकेट है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को भी एक्सटेंशन मिल जाता है और अगर किसी को हटाना तो आप हटा सकते हैं या गंभीर ही खुद हट जाएंगे। तो अगर गौतम गंभीर हटते हैं तो आपके पास कोच का ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला नाम, रेडीमेड कोच आपके पास तैयार है, VVS लक्ष्मण। टेस्ट क्रिकेट में तो मुझे लगता है आज के दौर में VVS लक्ष्मण से बेहतर कोच शायद ही आपके पास होगा। VVS लक्ष्मण का एक ऑरा रहा है टेस्ट क्रिकेट में, इतने साल वो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, दमदार बल्लेबाजी की है, उनको टेस्ट क्रिकेट को कैसे चलाना है बहुत अच्छे से आता है। मैं नहीं कहूँगा कि आप उनको T20 या ODI का फिलहाल कोच बनाओ, टेस्ट क्रिकेट उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ये सीरीज़ लिटमस टेस्ट होगी गौतम गंभीर की। सीरीज़ में आप जीत गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीरीज़ अगर आप हार गए तो फिर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे नाम की बात करें, वीरेंद्र सहवाग कई इंटरव्यूज़ में ये चीज़ बोल चुके हैं कि भाई अगर मुझे सामने से BCCI कहेगी कि आप कोच बन जाओ तो मैं कोच बन जाऊंगा, लेकिन मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मैं कोई फॉर्म नहीं भरूंगा। उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर BCCI आएगी, कोई कोच या मैनेजमेंट मुझसे बात करेगा, मैं टीम इंडिया कोच बनने के लिए तैयार हो जाऊँगा। दूसरा नाम वीरेंद्र सहवाग है। तीसरा नाम आता है आशीष नेहरा का, जो गुजरात टाइटंस के कोच हैं। लेकिन आशीष नेहरा के साथ ये है कि वो 2-3 महीने एक्टिव होते हैं, बाकी वो पूरा टाइम जो है गोवा में रहते हैं अपने परिवार के साथ। तो ऐसे में क्या आशीष नेहरा अपना ये जो 3 महीने का सिर्फ जो क्रिकेट का कार्निवल लगता है उसको छोड़ना चाहेंगे और 8-9 महीने टीम इंडिया के साथ इन्वॉल्व रहना चाहेंगे? शायद मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ लाना है तो तब ज़रूर हो सकता है कि टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपको बीच बीच में टेस्ट क्रिकेट खेलने होते, तो वो एक आप ज़रूर विकल्प आप देख सकते हैं। साथ ही सौरव गांगुली ने भी कुछ टाइम पहले कहा था कि अगर मुझे कोचिंग का ऑफ़र मिलेगा तो मैं उस जिम्मेदारी को ज़रूर निभा सकता हूँ। और सौरव गांगुली कई टीम्स के जो अलग अलग फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके मेंटर भी हैं। तो ये कुछ आपके साथ ऑप्शंस हैं। और अगर आप घर में 2 बार अपना क्लीन स्वीप करवा चुके हो, ऑस्ट्रेलिया से आप टेस्ट सीरीज़ हार चुके हो और अगर आप श्रीलंका में भी आप टेस्ट सीरीज़ हार जाओगे तो फिर मुझे लगता है कि BCCI को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और जो एक आराम से मतलब चैन की नींद सोए हुए हैं उससे जागना होगा और फिर गंभीर पर आपको सोचना होगा कि आपको क्या एक्शन लेना है। क्योंकि अगर आप लंका में हार गए तो फिर मेरा मानना है आपकी ये टेस्ट टीम सब हार जाएगी। उसके बाद न्यूजीलैंड में भूल जाओ जीतना और ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आएगी तो वो भी 5 टेस्ट में जब भूल जाओ जीतना। तो ऐसे में ये सीरीज़ मुझे लगता है गंभीर के लिए एक लिटमस टेस्ट ज़रूर होगी।